प्यार का स्पर्श। लो देखो, यहाँ आराम से पसर कर सो रही है कुंभकर्ण की तरह। अरे उठ, देख बिरजू दफ्तर से लौट आया है, कोई चाय पानी पूछ। ये लक्षण है इन नई बहू के। अरे निगोड़ी, ये तेरा ससुराल है या मायका? सासू माँ की आवाज़ सुनकर रितु की नींद टूटी, जो कि गहरी नींद में सोई हुई थी। सासू माँ की आवाज़ें सुनकर जाग गई और आंखें मलती हुई उठकर बैठ गई। इस लड़की को अगर सही से बताया नहीं जाए तो हो गया घर का बेड़ा पार। राम बचाए ऐसी लड़कियों को, सासू माँ ने फिर से कहा। क्या हुआ मम्मी, छोड़ो, थकावट से आंख लग गई होगी रितु की। बिरजू माँ को समझाने की कोशिश करते हुए बोला। चुप कर, बड़ा है बहू का पक्ष लेने वाला। तू थका हारा आया है तो उसको उठकर तुझे चाय पानी देना चाहिए या नहीं? यही फर्ज होता है पत्नियों का। मम्मी कैसी बात कर रही हो? वही तो देती है, आज सो गई होगी तो क्या हुआ? बिरजू ने फिर से बात खत्म करनी चाहिए। अरे ये इसका मायका थोड़ी है, जो मायका हो तो तुम्हारा भी नहीं है बिरजू की माँ। हाँ, ये घर वैसे भी तुम्हारा भी ससुराल ही है ना। ये आप क्या कह रहे हैं जी? सही कह रहा हूँ, तुमने भी अपने ससुराल को अपनी मेहनत और लगन से अपना घर बनाया है। मेरी माँ और बाबूजी का दिल जीतकर वैसे ही ऋतु बिटिया को भी कुछ वक्त दो, और क्या। तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं बोलती रहती हो। जब तक तुम बहू को इस घर को अपना घर नहीं समझने दोगी, उसका मन भला कैसे लगेगा? अरे यहाँ भी उसको वैसे ही रहने दो जैसे उसका अपने घर में रहती है, फिर देखना धीरे धीरे सब समझने लगेगी। अभी थोड़ी देर पहले मुझे तुम्हें चाय दे के ही गई थी ना, उसकी आंखें लग गई होंगी। हाँ हाँ, चढ़ा लो सिर पर तुम सब, लेकिन बाद में पछताओगे, देख लेना जब ये अपनी मनमानी करेगी। ये कैसी बहकी बातें कर रही हो तुम? यहाँ जन्म लिया है, बचपन बीता, उस घर परिवार को छोड़कर यहाँ हम अजनबियों के बीच में आई है, जिन्हें बेमुश्किल कुछ ही दिन हुए हैं जानने हुए। और वैसे भी जैसे कभी नर्सरी में कोई पौधा लेकर आती हो अपने घर में लगाने के लिए, ये जानते हुए भी कि वह जड़ से कहीं और बसे हुए थे। पौधे को उखेड़ नई जगह लगाओगे तो समय तो लगेगा ही ना। उसमें भी तो बराबर खाद पानी देती हो ना, ताकि पौधा वहां पनप सके। अपने प्यार से, अपने पन से प्यार का खाद्य पानी डालो, फिर देखना यह पौधा तुम्हारे आंगन में भी कैसे खिल उठे। इससे पहले कि सासू माँ कुछ कहे, ऋतु ने बीच में आकर कहा। मम्मी जी, आपके प्यार और अपनेपन से मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। बस बेटियों की तरह अपने आंचल की छाव में रख लीजिए। ऋतु की भीगी हुई पलकों की ओर जैसे ही सासू माँ की नजरें गईं, उन्हें ऋतु ने अपनी शादीशुदा बेटी की ही याद आ गई। अपने आप उनके हाथ ऋतु के सिर पर चले गए। उन्होंने खींचकर ऋतु को अपने सीने से लगा लिया। प्यार का स्पर्श पाते ही दोनों का चेहरा फूलों समान खिल उठा। वहीं दूसरी ओर खड़े बेटे और पिताजी की आंखें भी खुशी से नम हो गई। अपना सपोर्ट बनाए रखें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।